Hello students, today is the topic is flocculated and deflocculated suspension. Flocculated suspension is the suspension in which the floccules are formed. Floccules क्या होते हैं या flocculation क्या होता है? Flocculation is the condition occurs while lowering the electric force of repulsion. इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स जो होता है वो कम होता है, कम हो जाएगा। तो पार्टिकल्स के बीच में अगर रिपल्सन फोर्स कम होगा तो इसका मतलब पार्टिकल्स पास पास आएंगे और एक दूसरे से एडरिंग करेंगे, मतलब टुगेदर एग्रीगेट करेंगे, चिपकेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे और बड़ा पार्टिकल्स बना देंगे। बाई बीक वंडरवल्स फोर्सेस, बाई कौन से फोर्स के द्वारा? बीक वंडरवल्स फोर्स के द्वारा। तो फ्लोकुलेशन के कंडीशन क्या है जिसमें कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स और रिपल्शन को कम होने पे पास पास जब आते हैं तो एक लार्ज पार्टिकल्स बनेंगे। लार्ज पार्टिकल्स बनेंगे तो उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। जो जो जब पार्टिकल्स आपस में पास पास में आएंगे तो उसको वो वो एक दूसरे से वाइंड करेंगे, वो बीक वंडरवल्स फोर्स के द्वारा वाइंड करेंगे। तो इसको ये प्रोसेस को हम फ्लोकुलेशन बोलते हैं। ठीक है। फ्लोक्यूल्स क्या? लूज एग्रीगेट्स है। लूज मतलब फल्फी जो है वो उनका पार्टिकल्स का गोला है। एग्रीगेट्स मतलब पार्टिकल्स का बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं, वो एग्रीगेट्स हैं। ठीक है। तो दीज फ्लॉक्स आर लाइट होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं और फल्फी होते हैं। ठीक है। दीज फ्लॉक्स आर लाइट एंड फल्फी group of particles held together by weak van der Waals forces. These forces cause increase in the sedimentation rate, क्योंकि अब फ्लोक्यूल्स बन गए मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए। और बंटी आवाज़ कम करो आज। तो जब पार्टिकल्स बड़े हो जाएंगे, साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जल्दी सेटल डाउन जल्दी से होंगे, और जल्दी जल्दी सेटल डाउन होंगे तो उनके बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में एक वो है कि उनके बीच जो पार्टिकल्स के बीच में सम अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो इंट्रैप्ट हो जाता है। फल्फी वो इसलिए होंगे क्योंकि उनके बीच में या तो एयर रह जाए या फिर लिक्विड रह जाए, तो उनके बीच में लिक्विड सम अमाउंट ऑफ लिक्विड इंट्रैप्ट हो जाता है, इसलिए वे फल्फी होते हैं। देयरफॉर द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन sedimentation is high. The sedimentation depends on not only on the size of floccules, केवल साइज फ्लोक्यूल्स के साइज पे डिपेंड नहीं करता है हमारा सेडिमेंटेशन, बल्कि वो पोरोसिटी पे भी, फ्लोक्यूल्स की पोरोसिटी पे भी डिपेंड करता है। पोरोसिटी कैसे होगी कि पार्टिकल्स के बीच में जो लिक्विड है वो इंटरप्ट हो जाएगा। लिक्विड मीन्स डिस्पर्सन मीडियम, वो इंटरप्ट हो जाता है, इससे वो फल्फी होते हैं। द फ्लोक्यूल्स आर लाइट एंड फल्फी बिकॉज दे कंटेन इंट्रैप्ड लिक्विड, मैंने बताया था। द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सेडिमेंट इज रिलेटिवली लार्जर, इस कारण जो होता है, हमने पीछे कल बताया था वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन, वो उसमें इनका, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड रहेगा तो उनका जो सेडिमेंटेशन का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसी वजह से वो हार्ड केक नहीं बना पाते हैं, ये लूज एग्रीगेट्स बनते हैं और ये इजीली रीडिस्पर्सिबल होते हैं। रीडिस्पर्सिबल है अपॉन द सिंपल स्मॉल एजिटेशन और सेकिंग, हल्का सा हिलाने पे भी ये आसानी से ये रीडिस्पर्स हो जाते हैं और पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो दिस इज़ द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। इसी का जस्ट अपोजिट है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है वहाँ अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स कम हो रहा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पार्टिकल्स क्या हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, तो वो एक रैंडम मोशन में रहेंगे, जिससे कि वो पास पास नहीं आएंगे। पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं।
और जब वो चिपकेंगे नहीं तो पार्टिकल्स स्मॉल साइज़ में ही हैं, तो उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। और जब स्लोली होगा तो उनका उनके बीच में जो पार्टिकल सेडिमेंट जो नीचे जमेगा उनके बीच में लिक्विड इंट्रैप्ट नहीं हो पाएगा, और लिक्विड नहीं इंट्रैप्ट होगा तो वो एक हार्ड केक बन जाएगा नीचे। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर हार्ड केक इज फॉर्म विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स बाई एजिटेशन। वो जो कि रीडिस्पर्स करना या दोबारा घोलना उनको मुश्किल हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रैकिंग और क्लेइंग। इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन लार्ज पार्टिकल्स सेटल्स फास्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स इन सुपरनेंट लिक्विड। मतलब जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, बट कुछ बहुत उन छोटे छोटे पार्टिकल्स वो ऊपर वाले जो फेस जो रह जाती है डिस्पर्सन मीडियम, उसमें ही वो उसमें वो सेटल मतलब वो रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। इसकी वजह से जो सुपरनेंडेंट ऊपर वाले जो डिस्पर्सन मीडियम है उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट लिक्विड। तो वो क्या है, वो क्लाउडी अपीयरेंस होगा, वो इसका अपीयरेंस जो है वो क्लियरली नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सेडिमेंट इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उनका फाइनल सेडिमेंट वॉल्यूम जो है वो कम होगा रैदर देन डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, क्योंकि इनके बीच में जो वो सेटलमेंट जो हो रहा है उनके पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड जो इंट्रैप्ट नहीं हो रही है, तो वो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं। क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं तो इससे वो हार्ड केक बनना है, तो इसका जो वॉल्यूम है उनका वो सेडिमेंट वॉल्यूम है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब हम पढ़ेंगे कंपेरिजन, इनका दोनों में डिफरेंस क्या है, एक टेबल के फॉर्म में जो हमने पढ़ा है वो लगभग उसमें सारे पॉइंट्स इसमें कवर्ड हैं। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन, पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से बैठते हैं नीचे, ठीक है। और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में इनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है बहुत स्लोली है। पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन ए लूज एग्रीगेट्स, लूज एग्रीगेट्स क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं वो धीमे धीमे बैठ रहे हैं तो उनके बीच में जो लिक्विड वो है इंट्रैप्ट हो रहा है और वो लूज फ्लोक्यूल्स और एग्रीगेट्स बना रहे हैं पार्टिकल। और इसमें डिफ्लोकुलेटेड में है पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज़, जो वो अलग अलग एंटिटीज़ में रहते हैं, सेटल डाउन होते हैं। पार्टिकल्स सेटल्स एज फ्लोक्यूल्स, जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लोक्यूल बनाने बन के ही वो सेटल डाउन होते हैं, इन सिंगल एंटिटीज़ में नहीं होते। डिफॉर्कुलेटेड में ये हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सेटल डाउन होते हैं, कि वो किसी से चिपका के नहीं सेटल डाउन होते हैं, वो अपने आप में फ्रीली आए और सेटल डाउन हो गए। सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, जिसमें फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो फ्लोकुलेटेड सेडिमेंट जो बनेगा वो लूजली पैक्ड बनेगा। एंड फ्लॉक्स नॉट फॉर्म ए हार्ड केक, और जो हार्ड केक उसमें नहीं बनेगा। सेडिमेंट इज़ वेरी क्लोज, डिफ्लोकुलेटेड में है सेडिमेंट इज़ वेरी क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म हार्ड केक, जो कि रीडिस्पर्स नहीं होगा इजीली। सेडिमेंट इज इजीली, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो इसका सेडिमेंट जो नीचे डिस्पर्स फेस बेड बनेगी वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाएगी बाई शेकिंग, ठीक है। लेकिन डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में वो इजीली रीडिस्पर्स नहीं होती है, वो कठिन होता है उसको रीडिस्पर्स करना। सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लियर, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो सुपरनेटेंट लिक्विड होती है ऊपर वाली फेस वो क्लियर होती है और इसमें क्लियर नहीं होती है। सस्पेंशन इज नॉट अपीलिंग इन अपीयरेंस, मतलब ये देखने में अच्छे नहीं होते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है जो देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। तो दिस इज द फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो इसके बाद अब हम आगे कल को इसके बारे में फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे आज अच्छे से पढ़ लो और कल मुझे कॉल करके, आप कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।